दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पठार। पठार देखेंगे जो भारत में कितने पठार है, कहाँ कहाँ, उनकी खास बात क्या है, इम्पॉर्टेंट है पठार। और पठार क्या होते हैं, ये पठार की जो बनावट होती है कुछ ऐसे होती है, ऐसे मतलब कि इन पर ढलान तीव्र होती है, ऐसे भी कह सकते हैं। ये बनावट होती है पठार की। इंग्लिश में इसको हम लोग प्लेटू बोलते हैं। प्लेटू। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि कुछ आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा पठार के बारे में। जो अपने भारत में जो पठार है वो कुछ त्रिभुजाकार में बना हुआ है, जो प्रायद्वीपीय पठार है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, जैसे कि कुछ इस त्रिभुजाकार में ऐसा ऐसा बना हुआ है। तो यहाँ पे खास बात क्या है, इसके जो उत्तर में जाएंगे, इस जगह यहाँ पे आपको आरावली, विंध्य, सतपुड़ा मिल जाएंगी। ये सब श्रेणी मिल जाएंगी, राजमहल की मिल जाएंगी। पश्चिम में सह्याद्री मिल जाएंगी, इस जगह पूर्वी घाट मिल जाता है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है ये है 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। इसके बाद यहाँ पे जो खास बात है, हम लोग इसकी जो ढलान देखते हैं, ढलान कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, तो इसकी जो ढलान दिखती है पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है। ऐसे कम होती है। पता कैसे चलता है? पता चलता है नदियों की बहाव की दिशा से पता चलता है। चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ आपके पठार इसमें लिखे हुए हैं। सबसे पहले आता है दक्कन का पठार। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा दक्कन का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्कन के पठार को महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं, जो कि क्रिटेशियस और पूर्व टर्शियरी काल में होने की ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जो उससे निकला है लावा फैल करके ये बन जाता है दक्कन का पठार। याद रहेगा, दक्कन के पठार में क्या है, इसको हम लोग महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं। महाराष्ट्र एरिया वगैरह में ये फैला हुआ है। अब देखिए, अगर जब हम लोग इसको देखेंगे दक्कन के पठार और कहाँ कहाँ भी है ये, तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि इसमें महाराष्ट्र भी आ रहा है, देखिए थोड़ा सा मध्य प्रदेश भी आ रहा है, गुजरात भी आ जाता है यहाँ पे कर्नाटक भी आ जा रहा है, आंध्र प्रदेश भी आ जा रहा है। तो क्या है, ये सब थोड़े थोड़े भाग आ जाते हैं। खास बात क्या है, यहाँ पे काली मिट्टी होती है, इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, जो कि कपास की कृषि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। याद रखिए, काली मिट्टी में कपास होता है। हम लोग मिट्टी का एक अलग से पार्ट पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे अच्छे से। आइए अगला देखते हैं। दक्कन के बाद आते हैं मालवा का पठार। ये रहा, देखिए मालवा का पठार। मालवा के पठार की खास बात क्या है, देखिए ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये भी लावा से बना हुआ है। यहाँ पे आता है, ये छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे मिलता है। तो लावा से निर्मित है मालवा का पठार। यहाँ पे भी काली मिट्टी का कुछ भाग मिलता है। इसकी जो ढाल है गंगा की ओर है। गंगा कहाँ से आती है? गंगा यहाँ से आती है, ऐसे गंगा आती है ऐसे। इसकी ढाल जो है वो गंगा की ओर है, ठीक है। अब वो देख रहे हैं, यहाँ पे गंगा यहाँ से आती है, ढाल गंगा की ओर है। और इस पर अब देखिए नदी कौन कौन सी, बेतवा नदी है, पार्वती, काली सिंध, चंबल नदियाँ यहाँ से निकलती, जो कि ज़्यादातर नदियाँ जो हैं ये एमपी की नदियाँ हैं, जो आगे जा करके यहाँ पे जो यमुना निकलती है, आगे जा करके यमुना में मिल जाती हैं। इन नदियों का जो बीच का जो भाग है वही बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। अब जिन पर काली उपजाऊ मिट्टी का जमाव है, पठार के जो उत्तरी भाग है ये, यहाँ पे चंबल और उसकी सहायक नदियाँ जो है इकट्ठा हो रही हैं, जो कि बीहड़ है। यहाँ पे बीहड़ खड्डे के रूप में परिवर्तित कर दी जाती है। अब ये जो है ये जो हिस्सा है ये कृषि की दृष्टि से अच्छा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बुंदेलखंड और बघेलखंड का पहाड़, माफ करिए, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। देखिए आपको ये दिख रहा है बुंदेलखंड, ये दिख रहा है बघेलखंड। अब ये कहाँ पे है? ये अगर भारत में देखेंगे तो ये उत्तर पूर्वी दिशा में आता है। उत्तर पूर्वी दिशा में आपको दिख जाएगा बुंदेलखंड, बघेलखंड। अब यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको ग्वालियर का पठार और विंध्याचल पठार के बीच में है, ये के बीच में फैला हुआ है। ये
प्राचीनतम बुंदेलखंड नीस से निर्मित है, ये वाला। और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्या, यहाँ पे है ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर के टीले और पहाड़ियाँ यहाँ मिल जाती है बुंदेलखंड में और बघेलखंड में। मतलब कि बालू पत्थर जो होते हैं और ग्रेनाइट जो होता है, ग्रेनाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। चलिए आगे चलते हैं। छोटा नागपुर का पठार, ये देखिए आपको दिख रहा है छोटा नागपुर का पठार। कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? झारखंड के जो पलामू, धनबाद, हजीराबाद और रांची ज़िले हैं। आपको पता है यहाँ की राजधानी रांची है, वहाँ पे इसका फैलाव ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ से इसकी जो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? महानदी, सोन, स्वर्ण रेखा, दामोदर। अब यहाँ की जो है प्रमुख नदियाँ हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ इसी पठार की उत्तरी सीमा पे बनती है, इस जगह। ध्यान रहेगा आपको। डायग्राम देखिए, आपके पास मैप नहीं तो मैप खरीदिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मैप के आप सिर्फ कथा सुनेंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको पता होगा झारखंड जो है खनिज पदार्थों में बहुत आगे है, खनिज बहुत निकलता है। तो ये पठार है ना, छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का जो पठार है, यहाँ पे खनिज बहुत होते हैं, खनिज पदार्थों में धनी है। क्या क्या निकलता है? बॉक्साइट निकलेगा, अभ्रक निकलेगा जिसको हम लोग माइका बोलते हैं, कोयला निकलता है, बहुत ज़्यादा कोयला निकलता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा डायग्राम नीचे करते हैं। अब देखिए आपको ये दिख रहा होगा तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार देखिए कहाँ बना हुआ? ये गोदावरी नदी के ये जो गोदावरी नदी है ना, इस पठार के 2 हिस्से कर देती है। ठीक है, गोदावरी नदी जो है वो इस पठार के 2 हिस्से कर देती है। उत्तरी भाग पहाड़ी वाला है, और जबकि वो जो पहाड़ी वाला भाग है वनों से ढका हुआ है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे वर्धा नदी बहती है, वर्धा नदी बहती है। निचले जो इसका जो निचला जो प्लेन भाग है, समतल भाग है, वहाँ बड़े बड़े नगर मिलेंगे, जैसे कि हैदराबाद हो गया, सिकंदराबाद हो गया, यहाँ सब बड़े बड़े नगर मिलते हैं। तो आपको ये मिल गया होगा। अब कुछ ऐसे पठार हैं जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसमें दिया नहीं है। जैसे कि एक है, इधर आते हैं ऊपर, राजस्थान में देखिएगा आप, राजस्थान में ये इधर मिलेगा आपको मारवाड़ का पठार। राजस्थान का भाग है यहाँ पे। इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो मानी जाती है 250 से 500 मीटर तक की औसतन ऊंचाई है। वैसे अपने जो इंडिया की जो औसत ऊंचाई ली गई है अपने इंडिया के सारे पहाड़ों की 600 से 900 मीटर तक की औसत ऊंचाई मिलती है। ठीक है, तो ये जो आपने ना बताया था मारवाड़ का पठार, ये अब ये जैसलमेर का इसका जो फैलाव है जैसलमेर तक है। यहाँ पे रेत और टिब्बों से ढके हुए हैं। आगे चलते हैं, कर्नाटक का पठार। कर्नाटक में मिलेगा आपको कर्नाटक का पठार इधर। यहाँ पे क्या भाग है? इस पठार को जो है 600 मीटर की 2 समान रेखाओं में बांटा गया है, एक उत्तरी भाग में, एक दक्षिणी भाग में। तो जो उत्तरी भाग में है वो कृष्णा, तुंगभद्रा नदियाँ प्रभावित होती हैं। यहाँ पर जो है घट प्रभा और मल प्रभा नदियाँ कृष्णा नदी में उसके दाएं भाग पर मिलती हैं। ये थोड़ा सा ये बहुत डीप चले गए हम लोग। आपको इतना ध्यान रखना, जो उत्तरी भाग है यहाँ पे कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ जो है प्रवाहित होती है, जबकि जो दक्षिणी भाग है ये वाला, यहाँ पे इसको जो है मैसूर का पठार भी बोलते हैं, मैसूर का पठार, मैसूर पठार भी कहते हैं। अब दक्षिणी भाग जो है इसका ऊंचा और सुनिश्चित सीमा वाला पठार है, जिसका ढाल पूर्व की ओर है और इसकी सीमा नीलगिरी पहाड़ियों द्वारा बनती है। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पे ही नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे लौह अयस्क मिलते हैं, आयरन के ओर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे बाबा बुदन की पहाड़ी भी है, बाबा बुदन की पहाड़ी भी इसी जगह आती है, आपको याद रहेगा। मेघालय पे जाएंगे तो वहाँ पे मेघालय का पठार मिल जाता है। बुंदेलखंड का पठार हम देख चुके हैं, मालवा पठार देख चुके हैं। ये सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट आपको मिलता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा पठार किस तरह से हम लोगों ने देखा है, इम्पॉर्टेंट था ये पठार। एक कुछ पॉइंट और बता देते, थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, क्या पता किसी एग्ज़ाम में आ ही जाए। जो आपने अनाई मुडी जो अपने पहाड़ी सुनी होगी, साउथ की सबसे ऊंची पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है, अब ये कहाँ पे है?
ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें यहाँ पे ये मिलती है अनामुडाई, ठीक है, जो कि पश्चिमी घाट के इधर, जो ये आपका पूर्वी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है। तो जब आपको पश्चिमी घाट मिलेगा कि जो अनाईमली पहाड़िया में स्थित है। अब इस यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी अनाईमली थी, जो दूसरी है वो है डोडा बेटा, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पठार हम लोग ने आज ख़त्म कर दिया। कौन कौन से पठार एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अब देखिए, ये बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार, और आप जाएंगे तो यहाँ मेघालय का पठार मिल जाएगा। और नीचे आते हैं, दक्कन का पठार, बस्तर का पठार, तेलंगाना का पठार, और यहाँ पे कर्नाटक का पठार हम लोगों ने देखा था, और राजस्थान में देखा था मारवाड़ का पठार। ठीक है, इतने पठार हम लोगों ने देख लिए हैं। आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम में देखिए, अपने मैप में देखिए, मैप में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वो मैप हम नहीं दिखा सकते कॉपीराइट की वजह से। चलिए ख़त्म करते हैं।